अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट सरोज फातिमा और फनकारी पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प बल्कि बहुत ही अनोखा किस्म का शौक़ पाल रखा है। अमूमन जेनज़ी हमें इंटरनेट, कार्स, सोशल मीडिया और इस तरह की एक्टिविटीज़ में की शौकीन नज़र आती है, बट इनको शौक़ है आर्चरी का। सो आई वेलकम मिस रुहाब नईम एंड आई थैंक हर फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम रुहाब, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि ये आर्चरी, तीरंदाजी का शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्या इंस्पिरेशन थी? इसका शौक़ खैर मुझे ओलंपिक्स का देखने का बहुत शौक़ था। मैं ओलंपिक्स को बहुत रेगुलरली देखती होती थी, यानी जब भी लगते थे 4 साल 5 साल बाद जब आपके लगते होते हैं एक ओलंपिक्स और आपके हमारे यहाँ पे कॉमनवेल्थ की गेम्स, उसमें ना एक आर्चरी का एक स्पेशल एक प्रोग्राम होता है जिसमें ना सारे आर्चरी करते हैं। मैं छोटी सी थी 12-13 साल की, तो मुझे जो है ना जब लास्ट ओलंपिक्स हुए उसमें मुझे शौक़ चढ़ा कि मैंने भी आर्चरी करनी है। तो मेरे अब्बा जान जो मेरे हर शौक़ को पूरा करने के लिए सबसे आगे होते हैं, उन्होंने कहा चलो बेटा तुम्हें मैं आर्चरी सिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे लाहौर में खैर बड़ी मुश्किल से उस ज़माने में 2014 की बात है, शायद 2014 की बात है, और वहाँ पे उन्होंने आर्चरी ढूंढनी शुरू कर दी, आर्चरी की क्लासेस ढूंढी, और फिर मैंने गर्मियों की छुट्टियों में 2-3 महीने वो क्लासेस ली और फिर मैंने आर्चरी सीख ली। अच्छा, तो लाहौर में ऐसी कोई जगह है जो आर्चरी सिखाती है? हाँ, यहाँ पे बेदिया रोड पे कैंट की तरफ आप जब जाते हैं बरकी रोड से, तो यहाँ पे एक जो है आपका वो आता है, एक क्लब है, वो आपको आर्चरी सिखाता है। आप जाओ तो आपको वो मेन पे नज़र आता है, उसके ऊपर लिखा भी आता है कि वो हम आर्चरी क्लब हैं और हम आर्चरी सिखाते हैं। और अगर आपको वैसे शौक़ हो कि आपने वैसे ही ट्राई करना है, और क्लासेस का वो महंगी बहुत होती हैं, वो सस्ती क्लासेस उस टाइम भी नहीं थी, तो अगर वैसे किसी को शौक़ हो तो सस्ते में अगर किसी ने करना हो तो ये आपका गुलशन इकबाल पार्क है, वहाँ पे ना आप वहाँ पे एक क्लब है, वो आपको 150 रुपये में 3 दफ़ा आपको तीर चलाने में देता है। तो अक्सर जब मेरा भी दिल करता है कि अब मेरे पास इक्विपमेंट मेरे पास एक ज़माने में होता था तो वो मैंने बेच दिया, तो उसके बाद फिर मैंने ख़रीदा नहीं, तो मैं अक्सर जब दिल करता है कि मैंने आर्चरी करनी है तो मैं फिर उस तरफ चली जाती हूँ और वहाँ जाके कर लेती हूँ। क्लासेस कितनी महंगी थी उस टाइम पे, और अब अगर कुछ आपको अंदाज़ा हो तो हमारी आवाम से शेयर करें। उस ज़माने में मेरे ख्याल से 18,000 रुपये की हम लोगों ने क्लासेस ली थी, और वो अब मुझे नहीं पता कोई इल्म नहीं कि वो इस टाइम कितनी की आई, बट उस टाइम मैंने 18,000 में क्लासेस ली थी। अच्छा, तो एक जो परफेक्ट शॉट अगर आपने लगाना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? एक कमान को पकड़ना, और आपने बुलजाई हिट करने के लिए यू हैव टू हैव द परफेक्ट एंगल, यू हैव टू हैव द परफेक्ट एंगल। उसके अलावा आपको हवा को अपने साथ में ध्यान में रखना है। उसमें एक बहुत अब मुझे नहीं पता लोगों को पसंद है कि नहीं है, बट हम उसको इस तरह जज करते थे कि हवा की रुख किस तरफ है। हम लोग ना अपनी ना उंगली पे थूक लगा के तो उसको हवा में ऊपर खड़ा करते थे और देखते थे कि हवा किस तरफ से आ रही है, और फिर उसके हिसाब से बोर्ड सेट करते थे। फिर हाँ, खैर एक मज़े का काम होता था, बट ये है कि अगर एक बुलजाई हिट करना है तो यू हैव टू हैव द परफेक्ट स्टैंस एंड एंगल। ओके, थैंक यू। आई एम श्योर हमारी आवाम को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर रुहाब कि उन्होंने आज के पॉडकास्ट में शिरकत की और हमारी आवाम को तीरंदाजी यानी आर्चरी के बारे में अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।